हेलो एवरीवन। आजकल के ज़माने में कुछ पेरेंट्स को ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल का है, उसका वेट कितना होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा 6 साल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। देखो, मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बच्चे का वजन जन्म से लेके 12 साल तक कैसे बढ़ता है और साथ साथ उसकी हाइट भी कैसे बढ़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बच्चा कितने साल का है तो कितना वजन होना चाहिए और कितने साल में कितनी हाइट होनी चाहिए। मैं ये वीडियो में कुछ सिंपल फार्मूलाज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको घर बैठे भी आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके बच्चे को कितना वजन होना चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर शैशव पटेल। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो, मैं अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करूं कि जो जन्म के बाद पहले 3 महीने में कैसे वजन बढ़ता है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना है कि पहले 7 दिनों में, मतलब जन्म होने के पहले 7 दिनों में कोई भी बेबी का वजन कम होता है। लेकिन याद रहे कि ये वजन जितना कम होगा वो बेबी के बर्थ वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बेबी जब मदर के वुम्ब में होता है, मदर के पेट में होता है, तब क्या होता है कि उसकी चमड़ी के नीचे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रहता है। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जन्म के बाद बेबी की किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिन के जरिए। इसीलिए बेबी का वजन पहले 7 से 10 दिन में कम होता जाता है। लेकिन बेबी का जितना बर्थ वेट होगा उससे 10% का वजन ही कम होगा। सपोज मान लो कि 3 किलो का बच्चा है, तो उसके पहले 7 से 10 दिन में 3 किलो का 10%, मतलब कि 300 ग्राम कम होगा। तो 7 से 10 दिन के अंदर वो बच्चा 3 किलो का बच्चा 2 किलो 700 ग्राम का हो जाएगा। ये एकदम नॉर्मल बात है। अगर 10% से ज़्यादा वेट लॉस होता है तो कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन रीज़न है कि बराबर फीडिंग नहीं देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम होती है। 7 दिन के बाद 3 से 4 दिन में वो अपना बर्थ वेट अचीव कर लेता है। मान लो कि 3 किलो का बच्चा 2 किलो 700 ग्राम का हो गया 7 दिन बाद, उसकी वो 10वें दिन में 3 किलो का बच्चा हो जाएगा। उसके बाद 10वें दिन के बाद आपके बच्चे का वजन प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम बढ़ता रहेगा 3 महीने की उम्र तक। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया कि पहले 7 दिन में बच्चे का वजन कम होगा और वो वेट लॉस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर बच्चे का वजन पहले ही दिन से बढ़ना चालू हो जाए, तो ऐसे केसेस में कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। मतलब कि पहले 7 दिन में अगर बच्चे का कोई भी प्रकार का वेट गेन हो तो ये एबनॉर्मल है। अभी देखो, एक रफ एस्टीमेट लगाना हो कि बच्चे का वजन पूरे 1 साल में कैसे बढ़ेगा या उसके बाद भी कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये रफ एस्टीमेट है, जरूरी नहीं है कि इसमें आपका बच्चा फिट हो ही जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे का वजन ऐसे ही बढ़ता है। अभी देखो, बच्चे का वजन 5 महीने की उम्र में उसके बर्थ वेट से दुगना होता है, 1 साल की उम्र में बर्थ वेट से 3 गुना होता है, 2 साल की उम्र में 4 गुना, 3 साल की उम्र में 5 गुना, 5 साल की उम्र में 6 गुना, 7 साल की उम्र में 7 गुना और 10 साल की उम्र में 10 गुना होता है। तो आप ऐसे ही अपने बेबी के बर्थ वेट के हिसाब से पता कर सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा प्री मैच्योर होता है तो उसका बर्थ वेट कम होता है, तो हम उसका वजन उसके बर्थ वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, आप अपने बच्चे का वजन कितना होना चाहिए वो आप दूसरी तरीके से भी पता कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाता हूँ, वो फॉर्मूला की मदद से आप अपने बच्चे का वजन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि 3 से 12 महीने का उम्र के लिए एक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वेट का। एक्सपेक्टेड वेट इन किलोग्राम्स इज इक्वल टू 9 + x डिवाइडेड बाई 2। सपोज बच्चा 4 महीने का है तो 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2 उतना उसका एक्सपेक्टेड वेट आएगा। अभी 1 से लेके 6 साल तक की उम्र के लिए एक्सपेक्टेड वेट का फॉर्मूला है 2x + 8। यहाँ पे x इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, मतलब बच्चा जितने साल का है उससे दुगना करके उसमें 8 ऐड करने से जो आपको मिलेगा वो उसका एक्सपेक्टेड वेट होगा। अभी 7 से लेके 12 साल तक की उम्र में एक्सपेक्टेड वेट कितना होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है 7x - 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी x को हम एज कंसीडर करेंगे साल में। ये कुछ फॉर्मूलाज है, लेकिन ये रफ एस्टीमेट है। परफेक्ट वेट गेन कितना होना चाहिए वो हम WHO के ग्रोथ चार्ट के ऊपर से बता सकते हैं।
ग्रोथ चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें एज के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए वो हमको पता चलता है। अब फटाफट से हम हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट के लिए भी कुछ फॉर्मूला है, लेकिन वो भी रफ एस्टीमेट है। एग्जैक्ट हाइट तो हमको ग्रोथ चार्ट के ऊपर से ही पता चलेगी। लेकिन अब ये याद रख लो कि 2 साल से छोटे बच्चे के लिए हम हाइट न यूज करके लेंथ वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बच्चा तब खड़ा नहीं रह पाता है। 2 साल के बाद के बच्चे को हम हाइट यूज करते हैं, लेकिन दोनों चीज सेम ही है। तो बर्थ के टाइम पे बच्चे की जो लेंथ होगी वो नॉर्मली 50 सेंटीमीटर के आसपास होगी। उसके बाद 1 साल की उम्र में उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर होगी, 2 साल की उम्र में 85 टू 90 सेंटीमीटर होगी और 4 साल की उम्र में उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो बर्थ के टाइम पे जो उसकी लेंथ थी उससे दुगना हाइट होगी। हाइट की कैलकुलेशन के लिए भी एक रफ एस्टीमेट वाला फॉर्मूला है, जैसे कि एक्सपेक्टेड हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6x प्लस 77। यहाँ पे x की जगह बच्चे का उम्र है साल में, मतलब कि कोई बच्चा 6 साल का है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 77 ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा वो उसका एक्सपेक्टेड हाइट इन सेंटीमीटर होगा। और ये फॉर्मूला 2 से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे की हाइट और उसकी हाइट बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि बच्चे का खुद का न्यूट्रिशन, बच्चे का जेनेटिक्स, बच्चे के पेरेंट्स की हाइट और बच्चे के अंदर के हार्मोन्स और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ रफ एस्टीमेट मैंने आपको बताया है, उसके ऊपर से आप उसका एवरेज हाइट निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बर्थ से लेके 6 महीने तक टोटल हाइट उसका 16 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 6 महीने से लेके 12 महीने तक टोटल हाइट 9 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 1 से 2 साल तक जो हाइट की वेलोसिटी रहती है वो 12 सेंटीमीटर पर ईयर है, 2 से 5 साल तक की जो हाइट की वेलोसिटी है वो 6 सेंटीमीटर पर ईयर है और 5 से 10 साल तक की जो हाइट की वेलोसिटी रहती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।